आप सभी को नमस्कार। आज हम जन आरोग्य समिति के सदस्यों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें सदस्यों की क्या भूमिका है और सदस्यों को जब तक हमारे जन आरोग्य समिति के महत्व का नहीं पता होगा, तब तक वह सदस्य हमारे जन आरोग्य समिति में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेगा। तो ये वीडियो विभिन्न चरणों में आएंगे, क्योंकि आज हम पहला भाग आप सभी के साथ साझा करेंगे। ये जो भाग होगा, ये भाग है कि जन आरोग्य समिति में सदस्यों हेतु समुदाय के स्वास्थ्य की समझ, कि जब तक समुदाय के स्वास्थ्य की समझ हमारे सदस्यों को नहीं होगी, तब तक वह सदस्य हमारे समाज के लिए एक अच्छे आइडिया और अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। तो आज हम इसी बात पर लेकर के चर्चा करेंगे कि समुदाय के स्वास्थ्य की क्या समझ होनी चाहिए हमारे सदस्यों को, उस पर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। जैसा कि देख पाएंगे कि स्वास्थ्य क्या है, तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि हम तो बीमार नहीं हैं और हमें तो बिल्कुल फिट हैं और हम तो स्वस्थ हैं। नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, उसमें है कि शरीर में रोगों की अनुपस्थिति मात्र ही पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य तो वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहे, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभकारी जीवन जीने की क्षमता हो। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो स्वास्थ्य है वो केवल बीमारी ना होना ही नहीं है, उसके अंदर आपको शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने की आवश्यकता है। अब स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकार हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। अब शारीरिक रूप से क्या मतलब है कि केवल शरीर अच्छा नहीं है, शरीर से संबंधित साफ-सफाई का भी इसमें आएगा, हैं? उठना-बैठना, शरीर के अंदर कोई भी विकृति ना हो, तो इस तरीके से जो व्यक्ति होंगे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। मानसिक रूप से जिनके अंदर कुविचार ना हो, मानसिक रूप से व्यक्त हो, उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रहती हो, तो इस तरीके के विचारों से जो लोग होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे कि उनके अंदर मानसिक रूप से वो स्वस्थ हैं। इसी तरीके से सामाजिक भी स्वास्थ्य है। तो सामाजिक है कि उनमें एक दूसरे व्यक्तियों से मिलना-जुलना हो, समाज के अंदर जो अच्छे कार्य हो रहे हों, उनमें उनकी भागीदारी भी हो और समाज के प्रति वो एक अच्छा कार्य कर रहे हों, तो वो सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। आध्यात्मिक रूप से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं और जिस कारण से वो एक समाज से कटे हुए रहते हैं, तो इस तरीके के जो व्यक्ति होंगे वो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। तो व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुसार, समाज के अनुसार, अपने आध्यात्मिक कार्यों में भी हिस्सा लेना चाहिए और उनको सुबह-शाम कभी भी जब मौका मिले, तो अपने ईश्वर के प्रति आराधना भी करनी चाहिए, ताकि वो आध्यात्म से जुड़ कर के एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट है व्यवसायिक। व्यवसायिक यानी कि बहुत सारी जगह हम कार्य तो करते हैं, जिसको हम ऑक्यूपेशनल या वोकेशनल हेल्थ, कि जब हम कार्य कर रहे हों, तो हमें वहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि इस कार्य से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो अक्सर फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं या ऑफ़िस में कार्य कर रहे होते हैं, क्या वहाँ का इस तरीका का वातावरण है कि जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख रहा हो? जैसे कि टाइम पर पानी पीना, टाइम पर एक्सरसाइज करना, जो हमारी टेबल है वो सही स्थिति में है कि नहीं है, पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ रही है कि नहीं आ रही है, जो फैक्ट्री में लोग कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए सभी तरीके की व्यवस्थाएँ हैं कि नहीं हैं, उनका हेल्थ चेकअप रेगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे काम जो हैं वो व्यावसायिक या ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से भावनात्मक, जो इमोशनल, कि हर आदमी के अंदर एक इमोशनल टच होता है और ऐसा नहीं है कि या मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके अंदर बिल्कुल ही किसी दूसरे के प्रति कोई भी प्यार नहीं है, कोई भी किसी तरीके का ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे ये महसूस हो कि उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होती होगी। तो हमें अपने समाज में रहने के लिए हमें एक इमोशनल लोगों के प्रति एक सकारात्मक भावना के साथ
हमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि स्वास्थ्य केवल बीमारी ही मात्र नहीं है, हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना होगा, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, व्यावसायिक रूप से और भावनात्मक रूप से। तो ये स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकार हैं, जो हमारे जन आरोग्य समिति के सदस्य हैं, उन्हें अपने एरिया में इस तरीके के कार्यों को देखना होगा कि हमें क्या इस तरीके के कहीं पर कोई समस्या होती है और जहाँ पर हमें उनके स्वास्थ्य को और अच्छा किया जा सकता है। इसी तरीके से कुछ स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, जिसको हम बोलते हैं सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इसमें आप देखते हैं कि ऐसे कौन से डिटरमिनेंट्स हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, यानी कि जो समाज के लोग हैं जिनकी पहुंच ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें सुरक्षित पेयजल मिले। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या सभी गाँव में, सभी शहरों में, सभी एरिया में क्या सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है कि नहीं है? और है तो क्या सभी लोगों की पहुँच में है? नंबर 2, आय तथा रोजगार की सबसे पहला है कि जो लोगों की इनकम है और एम्प्लॉयमेंट है, क्या लोगों के पास रोजगार के साधन हैं कि नहीं है? रोजगार के साधन के साथ साथ वहाँ पर उनकी आय के क्या जरिया हैं? जब तक लोगों के पास खाने के लिए और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए उनके पास पर्याप्त आय और रोजगार नहीं होंगे, तो भी वो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। इसी तरीके से शिक्षा, कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे क्षेत्र में सभी को बराबर की शिक्षा मिले, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और प्रत्येक लड़का-लड़की को पर्याप्त शिक्षा मिले और उस शिक्षा में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यह देखना चाहिए कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल हैं और यदि हैं तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई तो समस्या नहीं है, किसी भी तरीके का भेदभाव तो नहीं है। ये हमें एक, यदि इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो वो हमारे कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी। इसी तरीके से है स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच, यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज़। हेल्थ केयर सर्विस क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे एरिया में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। यदि उप स्वास्थ्य केंद्र है कि यहाँ वहाँ पर मैन पावर ही नहीं है, क्या वहाँ तक लोग पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं? पीएचसी की क्या स्थिति है? तो हमें अपने सदस्यों को से अपेक्षा ये भी है कि हमें अपने गाँव के लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, उस पर भी समय-समय पर मंथन करने की आवश्यकता होगी। और यदि कोई समस्या है तो वह अपनी समिति की बैठक के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएँ और वहाँ पर मैन पावर, ट्रेन्ड मैन पावर हो और यदि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो उनके क्या कारण हैं और उनके उपाय पर चर्चा करके स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बनाएँ। इसके बाद है किफ़ायती घरों तक पहुँच। जो सरकार की योजनाएँ होती हैं, उसमें एक ये भी है कि हमें रिलायबल होम और हो और एक कम्फ़र्ट रहने के लिए एक आवास होना चाहिए। यदि मान लीजिए लोगों के पास घर में रहने के लिए कोई साधन ही नहीं है, वो लोग बरसात में, गर्मी में, खुले में रह रहे हैं, तो ये सरकार तक इस मुद्दे को पहुँचाया जाए कि किस तरीके से उन लोगों तक जो सरकार की योजनाएँ हैं, उनके माध्यम से सुरक्षित घर और किफ़ायती घर बना कर के उनको उपलब्ध करवाएँ, ताकि वो एक अच्छे घर और अच्छे वातावरण में रह सकें। इसके अलावा है साफ और सुरक्षित वातावरण। हम जहाँ पर रह रहे हैं, क्या वहाँ पर हाइजीन और सेफ एनवायरनमेंट है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे एरिया में कोई पेड़-पौधे ही नहीं लगे हुए हैं या वहाँ पर गंदगी बहुत रहती है, वहाँ पर साफ-सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमें जिस एरिया में हम रह रहे हैं, तो हमारे ये सदस्यों की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सदस्यों के माध्यम से वहाँ पर इस तरीके से लोगों को जागरूक करें कि वह साफ और सुरक्षित वातावरण बनाएँ और एक स्वस्थ जीवन जीने में सहायक होगा। नेक्स्ट है कि साफ और स्वस्थ भोजन तक पहुँच।
अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे पास जो भोजन है उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, या खाने खाने की समस्या है, या खाना है तो वो साफ नहीं है। तो हमें इस तरीके के लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता होती है कि जो लोग अपना साफ और स्वस्थ भोजन खाएं और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। तो इस तरीके की भी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है और एक समाज को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करेगा। इसी तरीके से है अच्छी सड़क तक पहुंच किफायती तथा विश्वसनीय परिवहन। अक्सर लोगों जो गांव में रह रहे होते हैं कि सड़क टूटी हुई है, सड़क है ही नहीं, तो वह एक ऐसे मुद्दों को अपनी मीटिंग के माध्यम से उठाए जा सकते हैं और उन मुद्दों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकते हैं, ताकि वहाँ के लोगों के लिए एक सड़क बने, जो ट्रांसपोर्टेशन का साधन हो वो मिल सके, ताकि वह व्यक्ति अपने बेहतर जीवन की कल्पना कर सके। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये बहुत से स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे कि कुपोषण। एक कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है, तो हमें कुपोषण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा है असुरक्षित पेयजल, कि लोगों को क्या स्वच्छ पानी मिल रहा है जिसे पिया जा सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर हमारे जो जन आरोग्य समिति के सदस्य हैं वो ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा है अस्वच्छता, यानी कि जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं क्या साफ सफाई रखते हैं, क्या रोड सड़कें साफ हैं, क्या घरों का जो कूड़ा करकट है वो कहाँ पर फेंका जा रहा है। तो इस तरीके के लोगों को जागरूक करके उस क्षेत्र को स्वच्छ बनाया जा सकता है। इसके अलावा है प्रसव काल के दौरान स्वास्थ्य देखभाल की कमी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती माताओं कि परिवार के जन या स्वयं भी क्या वह स्वास्थ्य की देखभाल कर रही है कि नहीं है। यदि वहाँ पर कमी है तो उसको किस तरीके से जागरूक किया जाए ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रख सकें, और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको समय पर चिन्हित करें और वह स्वास्थ्य देखभाल की ओर उनको प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा है कि बाल काल के दौरान सामान्य बीमारियों के कारण मृत्यु हो जाती है, जैसे निमोनिया है, डायरिया है, हम ध्यान नहीं देते हैं और ये सभी जो बीमारियां हैं यह ध्यान ना देने के कारण एक विकराल रूप धारण कर लेती है और जिस कारण से हमारे बच्चों की मौत हो जाती है। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि जो संचारी और गैर संचारी, संचारी से डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, ये बहुत सी जो मच्छर काटने से होती हैं या जहाँ साफ-सफाई नहीं है, तो उस तरीके से कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे गैर संचारी रोग में आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर आदि जो बीमारियाँ हैं, उनकी समय-समय पर जाँच हो, समय-समय पर लोग अपनी स्क्रीनिंग करवाएँ ताकि यह एक स्वस्थ जीवन जी सकें। ये भी एक समुदाय में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जिस पर भी काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा समुदाय में आप देखते होंगे कि कुछ लोग हैं तम्बाकू, शराब, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे कि वो अपनी बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएँ लेकर के जीते रहते हैं। तो हमारे जो सदस्य हैं उनको यह आवश्यक है कि हमें ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके के कार्य में लिप्त हैं, तो उन्हें जागरूक करें, उनको मोटिवेट करें ताकि वह स्वस्थ जीवन अपना सकें। इसके अलावा बच्चों में या बड़ों में एक मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम अक्सर बीमारी के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन मानसिक रूप स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसमें हमें चिड़चिड़ापन, लोगों को एक साथ गुमसुम में बने रहना, कभी किसी से प्यार से बात ना करना, हर समय लड़ाई झंझट करते रहना। तो इस तरीके के बहुत सारे लक्षण हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि वह मानसिक स्वास्थ्य से उसका सही नहीं है, जो किसी चिकित्सक से दिखाने पर उसकी काउंसलिंग करके उसको एक नया जीवन दिया जा सकता है। तो ये कुछ समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ हैं, जिन्हें हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे जो सदस्य होते हैं, इनको ये सब ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या इन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है।
अब आपको महत्व तो समझ में आ रहा होगा कि हमारे सदस्यों को जब तक स्वास्थ्य की समझ नहीं होगी, तब तक हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो यह वीडियो का पहला भाग था। इसी तरीके से और भी भाग आएँगे, तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, ताकि जन आरोग्य समिति को और बेहतर तरीके से कार्य करने में सहायता मिल सके। तो इसी के साथ आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।